ओम शांति। 1 सितंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने सारे कल्प में ऑलराउंड पार्ट बजाया, अब नाटक पूरा हुआ, घर चलना है। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चे अपने भाग्य की महिमा किन शब्दों में करते हो? उत्तर, हम हैं ब्राह्मण चोटी, हमें निराकार भगवान बैठ पढ़ाते हैं। दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, लेकिन हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो कितने भाग्यशाली हुए। दूसरा प्रश्न, इस ड्रामा में सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? उत्तर, निराकार बाप का। वे तुम सब आत्माओं का बाप है। सब आत्माएं ड्रामा के सूत्र में बांधी हुई हैं। सबसे बड़ा पोजीशन बाप का है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप पूछ रहे हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपना घर शांति धाम याद है? भूल तो नहीं गए हो? अब 84 का चक्र पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ है यह भी तुम समझ गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक ऐसे और कोई भी पूछ न सके। मीठे मीठे लाडले बच्चों से बाबा पूछते हैं, अब घर चलना है ना? घर चलकर फिर सुखधाम में आना है। ये सुखधाम तो नहीं है ना बच्चे, यह है पुरानी दुनिया दुखधाम। वह है शांति धाम सुख धाम। अब इस दुख से मुक्त हो जाना है मुक्ति धाम। मुक्ति धाम अथवा शांति धाम जैसे कि सामने खड़े हैं, वह है घर। फिर तुम नए विश्व में आएंगे, जहां पवित्रता सुख शांति भी होगी। ये तो समझते हैं ना, गाते भी यह है। बाप को भी पुकारते, हे पतित पावन, इस पतित दुनिया से हमको ले चलो, इसमें बहुत दुख है, हमको सुख में ले चलो। स्मृति में आता है, स्वर्ग को सब याद करते हैं, शरीर छोड़ा तो भी यही कहेंगे, स्वर्ग पधारा। लेफ्ट फॉर हेवनली अब्रोड। किसने लेफ्ट किया? आत्मा ने। शरीर तो नहीं जाता है ना, आत्मा ही जाती है। अभी तुम बच्चे ही शांति धाम सुख धाम को जानते हो, और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है, शांति धाम क्या है और सुख धाम क्या है। तुम सुख धाम में थे, अब फिर दुख धाम में आए हो। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, वर्ष बीत गए, सब कुछ बीतता जा रहा है। सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, घंटे बाय घंटे, मास बाय मास और वर्ष सब बीत गए। अब 5000 वर्ष में बाकी कुछ दिन रहते हैं। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते रहते हैं। बहुत सहज बात है, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं है। आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है यह भी किसको पता ही नहीं है। लाखों वर्ष की बात तो किसको याद भी रहना मुश्किल है, किसको याद भी रहना मुश्किल है। यह है ही 5000 वर्ष की बात। व्यापारी लोग भी स्वास्तिका चौपड़े पर निकालते हैं, उसको गणेश कह देते हैं। गणेश को हाथी की सूंड दिखाते हैं। मनुष्य पैसा खर्च करते हैं, चित्र आदि बनाते, इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हारे में कितनी ताकत थी, वह दिन प्रतिदिन कम होती गई है। जैसे मोटर से पेट्रोल कम होता जाता है ना, अब तो तुम बहुत कमजोर हो गए हो। 5000 वर्ष पहले भारत क्या था? अथाह सुख थे, कितना जबरदस्त धन था, इतना जबरदस्त धन था। ये राज्य उन्होंने कैसे पाया? राजयोग सीखे थे,
इसमें लड़ाई आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। इनको कहा जाता है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। राजयोग सीखे और राज्य ले लिया, ये है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। और कोई स्थूल बात तो नहीं है ना बच्चे। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ज्ञान, विज्ञान, ज्ञान और याद के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं, है ना, जिसके आधार से राज्य मिल जाए। ना कोई लड़ाई, ना कुछ ऐसा किया, और फिर भी राज्य ले लिया। तो ये याद और ज्ञान के कितने बड़े जबरदस्त अस्त्र शस्त्र हैं। सारे विश्व पर तुम राज्य करते हो। देवताओं को कहा जाता है अहिंसक। क्या कहते हैं? अहिंसक। अभी तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा मिल रही है। तुम जानते हो हम हर 5000 वर्ष के बाद बेहद के बाप से ये बेहद का वर्षा ले रहे हैं। ये आत्मा की बात है। इसमें स्थूल लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। आत्मा पतित बनी है, इसलिए वे पावन होने के लिए बाप को बुलाती है। अब बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, अब तो घर जाना है। यह है जीव आत्माओं की दुनिया और वह है आत्माओं की दुनिया। उसको जीव आत्माओं की दुनिया नहीं कहेंगे बच्चे। ये घड़ी घड़ी स्मृति में लाना चाहिए, हम दूर देश के रहने वाले हैं। ये घड़ी घड़ी स्मृति में आए कि हम दूर देश के रहने वाले हैं। हम आत्माओं का घर है ब्रह्मांड। ये भी बुद्धि में रहे, हम वहां रहते हैं, इस आकाश तत्व से पार, जहां सूर्य चांद भी नहीं होते। हम वहां रहते हैं। हम वहां के रहने वाले यहाँ पाठ बजाने आते हैं। रहने वाले परम धाम घर के और आते हैं यहाँ पाठ बजाने। हम ऑलराउंडर हैं। सब काम करने वाले को ऑलराउंडर कहा जाता है ना। जो सब काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑलराउंडर। ये तो ऑलराउंडर है। तुम भी ऑलराउंडर हो। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अब इस चक्र का एंड है, तो भी ऊपर से आते रहते हैं ना। बहुत बच्चे रहे हुए हैं जो ऊपर से आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप ने तुम बच्चों को हम सो का अर्थ भी समझाया है। किसका? हम सो। वे लोग तो कहते हम आत्मा सो परमात्मा है। उनको तो ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि का भी कुछ पता ही नहीं है ना बच्चे। तुमको बाप ने समझाया है, इस शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। इसी शरीर में तुम अभी ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने तुमको अडॉप्ट किया है, पढ़ाते हैं। ये तो याद रहना चाहिए ना। बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वे ऊंच से ऊंच भगवान है। सभी आत्माएं इस ड्रामा के धागे में पिरोई हुई हैं। अभी तुम जानते हो हम शुरू में देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय धर्म में आए, अर्थात सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आए। इतने जन्म लिए, ये सब पता होना चाहिए। सब पता है ना? ये सब पता होना चाहिए। ये नॉलेज पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। कहीं सोचे हमारे में पहले थे? हाँ, पहले थी? नहीं, पहले तुम्हारे में बिल्कुल नहीं थी। अभी बाप ने समझाया है। ये वर्णों की बाजोली है। अभी फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी दिखाते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे हम नीचे उतरे, फिर ब्राह्मण कुल में आए, फिर डीटी डिनाइस्टी में आए। अभी तुम ब्राह्मण हो चोटी। कौन हो? ब्राह्मण चोटी। चोटी सबसे ऊंच होती है। तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे? तुम्हारे जैसा ऊंच कुल कौन कहलावे? भगवान बाप आकर तुमको पढ़ा रहे हैं।
तुम कितने भाग्यशाली हो। अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान बैठकर तुमको पढ़ाते हैं, तो अपने भाग्य की कुछ महिमा तो करो। बाहर में तो सब मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं, ये तो है निराकार बाप। ये बाप कल्प कल्प एक ही बार आकर नॉलेज देते हैं, एक ही बार। पढ़ाई तो हर एक पढ़ते हैं ना, बैरिस्टर की नॉलेज पढ़कर बैरिस्टर बनते हैं, वे सब मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते आए हैं। अभी यह है भगवान वाच। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता है, कभी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, वे तो है निराकार। यहाँ आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाई ना तो सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में पढ़नी होती है। कहाँ पढ़ेंगे? साकार वतन में। ना सूक्ष्म वतन में पढ़ाई हो सकती, ना मूल वतन में पढ़ाई हो सकती। पढ़ाई होती यहाँ है, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। स्कूल में कभी स्टूडेंट कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं? कहेंगे क्या कि हम मूंझते हैं? हमको निश्चय नहीं होता कि हम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। हाँ, कभी ऐसे स्टूडेंट कहेंगे क्या? पढ़ाई को पढ़कर अपना स्टेटस लेते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सत्युग आदि में विश्व के मालिक कैसे बने? पूछो अपने आप से, कैसे बने? जरूर बाप द्वारा बने। बाप तो सच ही बताएंगे ना, भगवान कोई रोंग थोड़ी बता सकते हैं। बड़ा भारी इम्तिहान है। इस समय तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, राजा रानी है ही नहीं, और सत्युग में थे, अभी कलयुग अंत में है ही नहीं। इसी को कहा जाता है पंचायती राज्य। प्रजा का प्रजा, उन्हीं के बीच में से चुन लेते हैं और फिर वो राज्य करते हैं। राजा रानी कोई नहीं है, ये है पंचायती राज्य। गीता में लिख दिया है कौरव और पांडव। रूहानी पंडित तो तुम हो ना। देखो बाबा आज जो मुरली में समझा रहे हैं, ऑलराउंडर पार्ट आपका सुना रहे हैं कि आपका ऑलराउंडर पार्ट कौन कौन सा है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क है कि आज ऑलराउंडर पार्ट में बाबा ने आपके पार्ट के बारे में क्या क्या बताया। ठीक है, ऑलराउंडर पार्ट में बाबा ने आपके पार्ट के बारे में क्या क्या बताया, कैसे कैसे समझाया। बाबा कहते रूहानी पंडित तो तुम हो ना, सबको रूहानी घर का रास्ता बताते हो। वे है तुम आत्माओं का रूहानी घर। रूह जन्म लेकर पाठ बजाती है। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि कोई भी ना रचता को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते। कौन? ऋषि मुनि भी नहीं जानते। लाखों वर्ष कह देते, परंतु उनका भी कोई पूरा हिसाब किताब ही नहीं है। आधा आधा भी हो ना सके। पूरा आधा सुखधाम फिर पूरा आधा दुखधाम, तो भी कोई हिसाब हो ना सके। पूरा हिसाब लाखों वर्ष करो तो कोई निकल ना सके। यह है पतित दुनिया विशेष और वह है वाइसलेस। यह है पतित दुनिया विशेष और वह है वाइसलेस। बाप कितना ऊंच से ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। ऊंच से ऊंच है, हमको पता पड़ा, पर कितना साधारण है, इसीलिए तो समझ नहीं पाते। वो साधारण तन में आकर पढ़ाते हैं, इसीलिए उसे कोई पहचान नहीं पाता है। गीता में लिखा है जब मैं आता हूँ तो मैं अपनी पहचान खुद ही देता हूँ। हाँ, मुझे कोई पहचान ना सके। अब एक तरफ श्री कृष्ण और उसे कोई पहचान ना सके, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं पहचान सकता कि वो साधारण तन में आता है, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं सकता। बाप कितना ऊंच से ऊंच है, परंतु कितना साधारण है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं? रिगार्ड दिया जाता है ना, बड़ा आदमी है, ऑफिसर है, तो वैसी ही एक्टिविटी हो जाती है। कोई बड़े आदमी ऑफिसर आदि से मिलते हैं तो उनको कितना रिगार्ड देते हैं? पतित दुनिया में पतित मनुष्य ही पतितों का दीदार करते हैं। पतित दुनिया, पतित मनुष्य और पतित मनुष्य ही पतितों का
दीदार करते हैं। पावन तो है ही गुप्त, जो पावन है वो है ही गुप्त, बाहर से दिखाई कुछ नहीं पड़ता है। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, ब्लिसफुल। सब बातें बाप में फुल हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। हर एक मनुष्य के पोजीशन की महिमा अलग अलग है। वजीर को वजीर, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर कहेंगे। यह फिर है ऊंच से ऊंच भगवान। सबसे बड़ा पोजीशन है निराकार बाप का, जिसके हम सब बच्चे हैं। वहां हम सब बाप के साथ परम धाम में रहते हैं। वह है घर। यहाँ सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई एक जन्म का भी पार्ट बजाकर वापस चले जाते हैं। बाप समझाते हैं ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, एक ना मिले दूसरे से। इस झाड़ में एक आत्मा दूसरी आत्मा से मैच नहीं करती है। ये बड़ा वैरायटी झाड़ है। आत्मा तो एक जैसी है, बाकी शरीर एक ना मिले दूसरे से। नाटक भी दिखाते हैं जिसमें एक जैसी दो शक्ल बनाते हैं, जिसमें मूंझ जाते हैं कि पता नहीं हमारा पति यह है या यह है। हाँ, नाटक बनाया, उसमें दो व्यक्तियों को एक जैसा दिखाया, तो बाबा कहते हैं नाटक ऐसा बना देते हैं कि पता ही नहीं पड़ता कि हमारा पति यह है या यह है। यह तो फिर बेहद का खेल है। इसमें एक ना मिले दूसरे से, बेहद का खेल है। यह तो बेहद का खेल है। इसमें एक ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग है। आयु भल एक जैसी हो, माना दोनों का जन्म एक ही समय पर हुआ हो, आयु भल एक जैसी हो, परंतु फीचर्स एक जैसे हो ना सके। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का नाटक है, इतना बड़ा बेहद का नाटक है। तो उनको जानना चाहिए ना, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएंगे। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता कि आपकी जगह कोई और आके आपका पार्ट बजा के। ड्रामा में कभी रिप्लेस हो ना सकता। हो सकता है? हो नहीं सकता। बेहद का ड्रामा है ना, जन्म लेते रहते हैं। सबके फीचर्स अलग अलग हैं। कितने वैरायटी फीचर्स हैं, है ना। जितने बैठे हैं यहाँ पर, इतने सारे बैठे हैं, फिर भी सबके अलग अलग फीचर्स हैं। ये नॉलेज सारी बुद्धि से समझने की है, कोई किताब आदि है नहीं। गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? हाँ, गीता का भगवान हाथ में गीता ले आता है क्या? ये तो ज्ञान का सागर है, पुस्तक थोड़े ही ले आया। पुस्तक तो भक्ति मार्ग में बनते हैं। तो ये सब ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। तुम बच्चों को भी सब समझा दिया है। चक्र पूरा हो फिर नए सिरे से शुरू होता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, बाप को भी तुम जान गए हो, रचना को भी जान गए हो। मूल वतन से यहाँ आते हो क्या करने? पाठ बजाने। स्टेज कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी स्टेज है। देखो सारे पाठ बजा रहे हैं। ये नहीं कि भारत में ही पाठ बज रहा है और अमेरिका में नहीं बज रहा है और लंदन में तो बज ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि आप गए नहीं तो वहाँ का रोल ही नहीं है। चलो खत्म, वहाँ कोई स्टोरी नहीं चल रही। बज रहा है ना। तो बाबा कहते स्टेज कितनी बड़ी है, इनका कोई माप नहीं हो सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकते। सागर और आकाश का कोई अंत नहीं पा सकते, इसलिए इसे बेअंत गाया जाता है। आगे इतनी कोशिश नहीं करते थे, अभी जितनी कोशिश करते हैं। ऊपर जाने की कोशिश करते रहते हैं, सागर का अंत पाने की कोशिश करते रहते हैं। पहले इतनी कोशिश नहीं करते थे। साइंस भी अभी है, फिर कब शुरू होगी? जब उन्हों का पाठ होगा। तो इतनी सब ये बातें शास्त्रों में थोड़े ही है कि कोई कोशिश करेगा सागर और आकाश का अंत पाने की। इतनी सब बातें शास्त्रों में नहीं है। सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। सुनाने वाला शिव बाबा, सुनने वाला ब्रह्मा बाबा। तो सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम डाल दिया है। ये काली आत्मा, वह गोरी आत्मा।
काली आत्मा इनके द्वारा सुनकर गौरी बनी है। नॉलेज से कितना ऊंच पद मिलता है। यह है गीता पाठशाला। कौन पढ़ाते हैं? भगवान राजयोग सिखाते हैं अमरपुरी के लिए, इसलिए इसको अमर कथा भी कहा जाता है। जरूर संगम युग पर ही सुनाई होगी। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर फिर पढ़ेंगे और नंबर वार पद पाएंगे। तुम यहाँ कितने बार आए हो? अनगिनत, अनगिनत बार। कितनी बार? अनगिनत। कोई पूछे ये नाटक कब शुरू हुआ है, तुम कहेंगे ये तो अनादि चला आ रहा है। गिनती की तो बात हो ही नहीं सकती, पूछने का ख्याल भी नहीं आता। शास्त्रों में सभी है भक्ति मार्ग की कहानियां जो पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। सतयुग में अनेक भाषाएं आदि होती नहीं। एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की तुम स्थापना कर रहे हो। वे लोग तो शांति स्थापन करने की राय देने वालों को प्राइज देते रहते हैं। जो शांति स्थापन करने की राय देते हैं ना, उनको भी प्राइज देते रहते हैं। शिव बाबा तुमको सारे विश्व में शांति स्थापन करने की राय देते हैं, उनको तुम क्या प्राइज देंगे? आप अपनी इस दुनिया में कोई शांति स्थापन करने की राय देता है तो प्राइज देते हैं, तो शिव बाबा को आप क्या प्राइज देंगे? वो तो इतनी वंडरफुल राय देते हैं। आप वे तो और ही तुमको प्राइज देते हैं, फिर शिव बाबा तुमको और ही प्राइज देते हैं। लेते नहीं। ये समझने की बातें हैं। कल की बात है, जबकि इन्हों का राज्य था। अभी तो रहने की जगह ही नहीं है। वहां तो 2-3 मंजिल बनाने की भी दरकार नहीं रहती। लकड़े आदि की दरकार ही नहीं। लकड़ी इस्तेमाल नहीं की जाती वहां। हाँ, दरवाजे बनाने के लिए लकड़ियां इस्तेमाल हो रही। लकड़े आदि की दरकार नहीं। वहां तो सोने चांदी के महल होते हैं। साइंस के जोर से झट मकान बन जाते हैं। यहाँ तो साइंस से सुख भी है तो दुख भी है। इससे सारी दुनिया खल्लास हो जाएगी। इसको ही कहा जाता है फॉल ऑफ पोम्पिया। माया का कितना पंप है। साहूकारों के लिए तो जैसे स्वर्ग है, इसलिए वे तुम्हारी बात भी नहीं सुनते। आगे तुम भी नहीं जानते थे। यहाँ तो बाप डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं, डायरेक्ट तुमको पढ़ाते हैं। बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं। मधुबन में तो डायरेक्ट बाप तुमको पढ़ाते हैं, बाहर में तो फिर भी बच्चे पढ़ाते हैं। मित्र संबंधी आदि भी याद आते रहते हैं। यहाँ तो बाप बैठ समझाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम याद की यात्रा में पक्के होते जाएंगे। फिर तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा, सिर्फ घर और राजधानी याद आएगी। फिर ये नौकरी आदि याद नहीं आएगी। मरेंगे ऐसे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। ऐसे मरेंगे जैसे बैठे बैठे हार्ट फेल होते हैं। दुख की बात ही नहीं। ऐसे यूं शरीर छूटा, दुख की कोई बात ही नहीं। हॉस्पिटल आदि तो कुछ भी नहीं होंगे। बाप को जान लिया और स्वर्ग के मालिक बने। तुम्हारा तो हक है, तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं। तुम्हारा तो हक है, सबका नहीं, क्योंकि स्वर्ग में सब तो नहीं आएंगे ना, सब तो नहीं आएंगे। तुम्हारा हक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी पंडा बन सबको रूहानी घर का रास्ता बताना है। ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र से सारे विश्व पर राज्य करना है। डबल अहिंसक बनना है। दूसरा पॉइंट, 84 जन्मों का ऑलराउंड पार्ट बजाने वालों को अभी ऑलराउंडर बनना है। सब काम करने हैं। बेहद के वैरायटी ड्रामा में
हर एक एक्टर का पाठ देखते हुए हर्षित रहना है। आज का वरदान, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वह अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। आज का स्लोगन, जिनका मिजाज मीठा है वे भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। ओम शांति।